तो दोस्तों रिलायंस पावर के शेयर में एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। स्टॉक अभी फिलहाल अपर सर्किट पे लॉक है 14 रुपये 85 पैसे, यानी 14 रुपये 85 पैसे पे स्टॉक अभी फिलहाल अपर सर्किट पे लॉक है दोस्तों। तो यहाँ से क्या टारगेट बनते हैं, यहाँ से क्या रिस्क है स्टॉक में, दोस्तों इस वीडियो में हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम एक तो इम्पॉर्टेंट लेवल देखेंगे जो कि स्टॉक के लिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ज़रूरी है और जिस पे आपका ध्यान होना चाहिए सभी इन्वेस्टर्स का जो शेयर होल्ड करते हैं या शेयर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। और एक बार कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे कि फंडामेंटल्स के हिसाब से कंपनी शेयर प्राइस में कितना पोटेंशियल है यहाँ से। तो दोस्तों मैंने अब ये रिलायंस पावर का पिछले 4-5 महीने का प्राइस चार्ट खोल लिया है। जैसा आप देख सकते हैं जब जून के महीने की शुरुआत हुई थी तो वहां से रिलायंस पावर के शेयर में एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही थी। स्टॉक दोस्तों ऊपर में 18.5 रुपये तक चला गया था, लेकिन वहां से जब से नीचे आया दोस्तों, ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं आप, ये करीब 15 रुपये की रेंज की ब्लैक लाइन है। स्टॉक इसके नीचे आया तो वहां पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरी बार भी स्टॉक ने फिर वहां रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद स्टॉक नीचे आता चला गया। दोस्तों अगस्त के आसपास फिर स्टॉक बहुत ही नीचे आया था, 10 रुपये से भी नीचे चला गया था 9.5 रुपये तक। वहां से फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग आई और फिर ऊपर में स्टॉक करीब 15 रुपये तक गया, या कहे तो आपकी ब्लैक लाइन तक टच किया, लेकिन वहां से स्टॉक में फिर से रेजिस्टेंस आ गया और नीचे आ गया स्टॉक 12-13 रुपये तक। फिर से वहां से अब एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही है स्टॉक में और अभी स्टॉक 14 रुपये 85 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, यानी आपकी ब्लैक लाइन जो कि 15 रुपये की रेंज है उसके आसपास पहुंच चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज ये इंडिकेट कर रही है ब्लैक लाइन जो आपकी है, जिससे ये पता चलता है कि फिलहाल अभी स्टॉक के लिए जो 15 रुपए का स्तर है ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। स्टॉक जब जून में एक बढ़िया तेजी आई थी स्टॉक में, जब स्टॉक 4-5 गुना हो गया था, जब तो स्टॉक उस रेंज को पार कर गया था बड़ी आसानी से, लेकिन वहां से अब स्टॉक में वो एक रेजिस्टेंस बन चुका है। जब से उसके नीचे आया है स्टॉक उसके ऊपर वहां पे 4-5 बार जा चुका है, लेकिन उसके ऊपर नहीं गया है। तो अब क्योंकि स्टॉक 14 रुपये 85 पैसे पे, तो यहाँ से हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर आ जाए स्टॉक में, लेकिन अगर इस बार स्टॉक ऊपर चला जाता है तो स्टॉक के लिए ये एक पॉजिटिव ट्रेंड बन जाएगा, ट्रेंड स्टॉक का बढ़िया बन जाएगा यहाँ से, क्योंकि वो ब्लैक लाइन के ऊपर चला जाएगा, एक बढ़िया सा ब्रेकआउट बन जाएगा स्टॉक में। अगर स्टॉक 15 रुपये के ऊपर चला जाता है तो ये चीज़ पॉजिटिव बनेगी और यहाँ से फिर जो स्टॉक का अगले टारगेट बनेंगे दोस्तों वो 18.5 रुपये से 20 रुपये के टारगेट बन सकते हैं। और अगर ये ब्लैक लाइन के ऊपर चला जाता है यानी 15 रुपये के ऊपर, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो भी परचेजिंग हो रही है रिलायंस पावर में, अब वो स्ट्रॉन्ग परचेजिंग है, नई परचेजिंग है, वो स्टॉक के लिए पॉजिटिव चीज़ रहेगी। क्योंकि पिछली बार जितनी बार भी रिलायंस पावर में परचेजिंग आई है पिछले 2-3 महीने में, उसमें स्टॉक ऊपर थोड़ा बहुत तो जाता है लेकिन 15 रुपये को पार नहीं कर पाता है। तो 15 रुपये की रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टॉक के लिए। अगर इसके ऊपर जाता है तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बनेगा, ब्रेकआउट देगा बढ़िया सा स्टॉक, और स्टॉक के लिए फिर 18.5 से 20 रुपये तक के टारगेट बनेंगे अगले। अब दोस्तों बात करें कि क्या कोई लेटेस्ट न्यूज़ है, कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ आ रखी है रिलायंस पावर के बारे में, तो अभी फिलहाल कोई ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है जो कि बहुत ही बड़ी हो, लेकिन 2 चीज़ें हैं जो कि थोड़ा बहुत रिलायंस पावर के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो आपकी न्यूज़ वो न्यूज़ नहीं है, वो मूवमेंट चल रहा है, बाइंग चल रही है, वो है दूसरे जो पावर शेयर कंपनियां हैं, जैसे आपकी टाटा पावर हो गई या आपका GSW एनर्जी हो गया दोस्तों, उनमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। स्टॉक डबल हो चुके हैं नीचे से अभी पिछले कुछ महीनों में, और एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल रहा है, उनमें अच्छी खासी तेजी है। तो वो रिलायंस पावर के लिए पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि रिलायंस पावर भी दोस्तों आपकी एक पावर कंपनी है। अब क्योंकि दूसरी पावर कंपनियों में इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल रहा है, इंटरेस्ट है, तो ये चीज़ रिलायंस पावर के फेवर में जाती है, क्योंकि रिलायंस पावर भी आपका पावर कंपनी ही है, पावर जनरेट करती है दोस्तों, सिमिलर बिजनेस है। अब दोस्तों बात करें दूसरी चीज़ की, तो अभी फिर से एक न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट ने अलाउ किया है जिनके पास भी कैप्टिव माइंस है कोल्स की, वो उसमें से 50% माल दूसरों को बेच सकते हैं। पहले उनमें अलाउड नहीं था कि आप बेच सकते हैं, आप जो उसमें कोल बना रहे थे, कैप्टिव माइंस में जो कोल निकालते थे, आप उसको सिर्फ अपने लिए ही यूज़ कर रहे थे। तो लेकिन अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कोल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से
जो पावर कंपनियां जिनके थर्मल प्लांट है या जो भी पावर कंपनियां कोल को यूज़ करती है अपने पावर प्लांट में ताकि वो एनर्जी जनरेट कर सके, इलेक्ट्रिसिटी बना सके, तो उनको आसानी हो, क्योंकि कोल प्राइसेस बढ़ रहे थे तो क्यों उसकी वजह से, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उनके मार्जिन्स पे प्रेशर आएगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर आएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने जो ये अलाउ किया है कि कैप्टिव माइन से आप 50% कोल बेच सकते हैं दूसरों को, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है कि इससे जो भी थर्मल पावर प्लांट चलाते हैं, जो भी पावर प्लांट आपके कोल यूज़ करते हैं, जो भी कंपनियां आपकी पावर कंपनियां, उनके लिए पॉजिटिव चीज़ है। तो फिलहाल वैसे ये दो चीज़ें हैं जो कि रिलायंस पावर के लिए लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। अब दोस्तों अगर फंडामेंटल्स की बात करें कि रिलायंस पावर के फंडामेंटल्स यहाँ से कैसे हैं, तो हमने पिछली वीडियोस में रिलायंस पावर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। मैं यहाँ पे आपको क्विकली बताने जा रहा हूँ कि कैसी क्या चीज़ें दिखती हैं रिलायंस पावर में। तो रिलायंस पावर में जो दोस्तों दो बड़े इशू रहे हैं वो है आपका एक तो कर्ज, और जो प्रमोटर होल्डिंग है वो प्लेज पड़ी है। तो अब क्योंकि प्रमोटर अपना हिस्सा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ से अगर प्रमोटर्स अपना हिस्सा बढ़ाते रहते हैं तो वो एक और बढ़िया चीज़ रह सकती है फ्यूचर में आने वाले, जिससे रिलायंस पावर को मदद हो सकती है यहाँ से बहुत ऊपर जाने की। एक दूसरा यह है कि जो इनका प्रमोटर है, कंपनी फोकस कर रही है कि हम अपना कर्ज कम करें, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि कर्ज की वजह से काफ़ी इश्यूज रहे रिलायंस पावर में। तो अगर कर्ज कम कर लेते हैं तो रिलायंस पावर के शेयर को उससे भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी पावर कंपनियां हैं दोस्तों लिस्टेड, उन पे बहुत कर्ज है। और आपके अगर रिलायंस पावर पे कर्ज नहीं होगा, कंपनी पे नेग्लिजिबल या कहे तो बहुत ही कम डेप्थ होगा जिसे एक बार के लिए अनदेखा किया जा सकता है, तो ये कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कंपनी एक लौती कंपनी होगी जिसपे, या चुनिंदा कंपनियों में से होगी, चुनिंदा पावर कंपनियों में से होगी जिनके ऊपर कर्ज बहुत कम है। तो ये एक और पॉजिटिव चीज़ बन जाएगी अगर यहाँ से कंपनी अपने कर्ज को कम करती चली जाती है। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि कंपनी का फोकस रहा है और काफ़ी थोड़ा बहुत कर्ज कम हुआ भी है। तो यहाँ से ये दो इम्पॉर्टेंट है चीज़ें कि यहाँ पे फोकस बना रहे। और बात करें कि यहाँ से पोटेंशियल कितना है स्टॉक में दोस्तों, तो स्टॉक में पोटेंशियल तो बहुत है। स्टॉक जो ये रिलायंस पावर है दोस्तों, ये करीब 40-50 रुपये के आसपास काम करता था पिछले 2-3 साल में। 2-3 साल में जो गिरावट आई थी इतनी बड़ी, 40-50 रुपये से स्टॉक एक बार 1 रुपये बिक गया था अभी 1 साल पहले। तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग सारी प्लेज हो गई थी, जो कि सारी बाजार में आ गई थी, और आपके लैंडर्स की जिनके पास पड़ी थी उन्होंने बेच दी थी बाजार में, जिसकी वजह से बाजार में बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गई थी और सप्लाई को उठाने वाला कोई नहीं था। इसकी वजह से शेयर प्राइसेस रिलायंस पावर के बहुत ज़्यादा गिर गए थे। तो और जो कर्ज था उसकी भी दिक्कतें थी, कर्ज बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो जो मैंने आपको ये दो चीज़ें बताई, इन दो चीज़ों की वजह से रिलायंस पावर का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा था। अब क्योंकि कंपनी प्रमोटर्स इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो रिलायंस पावर के लिए अच्छी चीज़ है। यहाँ से अगर ये चीज़ें यहाँ से इम्प्रूव होती रहती है, इन दो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होती रहती है, तो रिलायंस पावर यहाँ से अच्छी खासी बाइंग देख सकता है, यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। यहाँ से क्योंकि स्टॉक अभी 1 रुपये बिक चुका है 1.5 साल पहले और अब 14-15 रुपये के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब नहीं है कि यहाँ से, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से भी रिलायंस पावर एक अच्छी तेज़ी नहीं देख सकता। यहाँ से भी रिलायंस पावर में एक अच्छा खासा दम है, यहाँ से भी बहुत ऊपर जा सकता है। बस आपको टाइम देने की ज़रूरत है स्टॉक को, और प्रमोटर सही दिशा में बढ़ते रहे। यहाँ से रिलायंस पावर में अच्छा खासा अभी भी बहुत दम है। अब रिस्क की बात करें, स्टॉक में कितना रिस्क है, तो दोस्तों 9-10 रुपये की रेंज जो बन रही है वो एक ऐसा लगता है कि सपोर्ट की तरह बन रही है स्टॉक के लिए। वहाँ तक ऐसा लगता है। एक जो आपको दिखता है कि साफ रिस्क, वो मुझे लगता है अगर आप इस लेवल पे परचेज करते हैं या आप शेयर होल्ड करते हैं तो 9-10 रुपये तक का अभी फ़िलहाल जो क्लियर रिस्क दिखता है वो स्टॉक में है 9-10 रुपये तक का। उसके नीचे हो सकता है कि स्टॉक इतनी आसानी से ना जाए, क्योंकि अभी जो प्रमोटर्स है उन्होंने भी अपने शेयर 10 रुपये के आसपास की रेंज में कन्वर्ट किए थे, तो वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है स्टॉक के लिए। वहाँ तक का रिस्क है। लेकिन रिवॉर्ड की बात करें कि यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है, तो जैसे मैंने बात करी यहाँ से बहुत दमखम है स्टॉक में ऊपर जाने का। ऐसा नहीं है कि स्टॉक क्योंकि इतना चल चुका है पिछले 1-1.5 साल में तो यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। फंडामेंटल्स, वो कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के रेवेन्यूज़, प्रॉफिट्स और सब चीज़ों को देखें तो यहाँ से
अगर कर्ज कम होता रहता है और प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाते रहते हैं तो रिलायंस पावर में यहाँ से भी अभी बहुत अच्छा खासा दम है ऊपर जाने का। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।